Good afternoon, everyone. Today we are going to start second lecture of our chapter linear equation in two variable. Class 10th Maths 1. ठीक है। लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होती है और हम जो है इसे कैसे पहचान सकते हैं। आज जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 1.1 जिसके अंदर हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना जो है वो सीखने वाले हैं। तो ये है आपकी टेक्स्ट बुक का प्रैक्टिस सेट 1.1। यहाँ पर जो पहला सवाल दिया गया है, एक्टिविटी कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो एग्जामिनेशन में आपको ये जो एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी जो है या तो ये आपको 2 मार्क के लिए पूछी जा सकती है या फिर ये आपको 3 मार्क के लिए पूछी जा सकती है। ठीक है, तो इसको आपको बहुत ही ध्यान से करना है। तो अब देखिए लीनियर इक्वेशन को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, इसको समझने के लिए देखते हैं हम यहाँ पर। सबसे पहले जो है आपको जो है दो लीनियर इक्वेशंस जो है यहाँ पर दी हुई होंगी। जैसे यहाँ पे दो लीनियर इक्वेशन है, एक तो है 5x प्लस 3y इक्वल टू 9, ये पहली लीनियर इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन जो है वो है 2x माइनस 3y इक्वल टू 12, ये जो है आपकी सेकेंड लीनियर इक्वेशन है। अब यहाँ पर लीनियर इक्वेशन को हम सॉल्व करते कैसे हैं, तो हमें हमारे पास जो दोनों लीनियर इक्वेशन होती है, जैसे सपोज करिए अगर मैंने आपके पास जो है एक लीनियर इक्वेशन लिखा, सपोज कीजिए 2x प्लस वाई इक्वल टू 2 या फिर 3x माइनस 4y इक्वल टू 4। अब सबसे पहला काम हमारा ये रहता है इस इक्वेशन को सॉल्व करते हुए कि या तो हम x का कोएफिशिएंट दोनों सेम बना दें, ठीक है, या फिर यहाँ पर y का कोएफिशिएंट जैसे कुछ नहीं है तो 1 है, या फिर हम इस y के कोएफिशिएंट को क्या बना दें, सेम बना दें। जब या तो आपको x का बनाना है, आइदर x का आप कोएफिशिएंट सेम बनाइए या फिर आपको y का कोएफिशिएंट सेम बनाना है। और जिसका भी आप कोएफिशिएंट सेम बनाते हो, चाहे x का चाहे y का, फिर आपको उस कोएफिशिएंट को क्या कर देना है, एलिमिनेट कर देना है, यानी वहाँ से रिमूव कर देना है। तो अब आप बहुत ही अगर ध्यान से देखेंगे तो इस इक्वेशन के अंदर जो है 3y जो है और ये 3y दोनों जगह जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, सेम है। अब आपको बहुत ही ध्यान से ऑब्जर्व करना है कि इनके सामने का साइन क्या है। अब मान लीजिए आपने एक इक्वेशन लिखा, जैसे सपोज कीजिए x प्लस वाई इक्वल टू 2, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों का कोएफिशिएंट क्या है, सेम है। तो जब अगर प्लस और माइनस है तब आप दोनों इक्वेशन को जो है वो क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, यानी क्या कर देंगे, वहाँ पर प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए कि जब यहाँ पर दोनों इक्वेशन है और दोनों का वेरिएबल यहाँ पर जो है प्लस है, यहाँ पर साइन इसका क्या है, माइनस है, तो इसलिए यहाँ पर हमने जो है दोनों इक्वेशंस को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, यानी दोनों इक्वेशन को प्लस कर दिया। अब होगा क्या यहाँ पर कि x वाला x वाले से प्लस होगा, y वाला y वाले से प्लस होगा। तो x 5x प्लस 2y ये यहाँ पर हो जाएगा 7x, सॉरी 5x प्लस 2x ये यहाँ पर हो जाएगा 7x। अब यहाँ पर प्लस 3y माइनस 3y, यानी जितना प्लस y है उतना ही माइनस y है, 3y, तो ये आपस में क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा और नंबर से प्लस हो जाएगा 9 प्लस 12 और ये कितना हो जाएगा 21। अब आप देखिए आपको x की वैल्यू फाइंड करना है, तो x के साथ ये जो कोएफिशिएंट है 7, इसको आप इक्वल के इस तरफ क्या कर देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे। अब देखिए 21 उस तरफ तो पहले से है 21 और 21, अब ये देखिए 7 यहाँ पर x के साथ मल्टीप्लाई में है, उस तरफ जाएगा इक्वल के उधर साइड, तो ये किस में चला जाएगा, डिवाइड में। अब आप 7 के टेबल से इसको काटेंगे, 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21, तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अब जब भी आपको x की या y की वैल्यू मिल गई तो समझ लीजिए कि आपका 50% जो है वो क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब आपको जो भी वैल्यू दी हुई है x की या y की, जो भी आपने फाइंड किया है, अब आपका सिर्फ ये काम है कि आप उसको जो है सिर्फ क्या कर देंगे, दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे। एक मिनट मैं यहाँ पे लिख लूँ, ये जो है 7y इधर 21 और ये हो जाएगा 21/7 दैट इज़ 3। हाँ,
अब देखिए आपको ये जो x की वैल्यू 3 है, इसको कोई भी एक इक्वेशन में अपनी मर्ज़ी से कोई भी एक इक्वेशन चुनना है, या तो आप 1 ले सकते हैं या तो आप 2 ले सकते हैं। इसमें आपको इस वैल्यू को क्या करना है, पुट करना है। अब आपके यहाँ पर आंसर में उसने लिया है प्लेस x इज इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 1, तो उसने इक्वेशन 1 चूज़ किया है ये 5x प्लस 3y इक्वल टू 9। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे तो 5 इंटू एक्स, तो x की वैल्यू हमारे पास 3 आई, तो इसलिए यहाँ पर 5 इंटू एक्स की जगह हम क्या लिख देंगे 3, और बाकी के आगे की इक्वेशन प्लस 3y इक्वल टू 9 ये जो है जैसी की वैसी रहेगी। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर होगा मल्टीप्लिकेशन, सबसे पहले यहाँ पर आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसके बाद जो है यहाँ पर उसने डायरेक्ट कर दिया है। आप देखिए ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से 5 इंटू 3 ये हो जाएगा 15 प्लस 3y इक्वल टू 9। अब देखिए आपको y की वैल्यू फाइंड करना है, तो ये 15 और 3 को आपको इक्वल की उस तरफ क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा। तो पहले 3 नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि 3 और y किस में है, मल्टीप्लाई में है। तो पहले जब 15 उस तरफ शिफ्ट होगा तो इसके सामने कोई साइन नहीं है, यानी प्लस का साइन है, प्लस 15 उस तरफ जाएगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा -15। तो यहाँ पर आंसर आएगा 15, यानी माइनस साइन ऑलरेडी लगा हुआ है। अब आप देखिए 9 माइनस 15 है ना, 9 माइनस 15, 15 में से 9 गया, कितना बच जाएगा 6। लेकिन बड़े नंबर के सामने माइनस साइन है, तो यहाँ पर आंसर में आप क्या लगा देंगे, माइनस। तो ये हो जाएगा 3y इक्वल टू -6। अब यहाँ पर -6 ऑलरेडी लिखा हुआ है। ये जो 3 है, ये 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है। अब जब ये इक्वल के उस तरफ जाएगा तो ये शिफ्ट हो जाएगा डिवाइड में, यहाँ पर भी -6 आएगा। अब आप इसको 3 के टेबल से काट देंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, सामने माइनस लगा है तो -2। अब जब आप इसका सॉल्यूशन लिखेंगे तो सॉल्यूशन इज़ x, y, हमेशा सबसे पहले आपको x की वैल्यू लिखना है। तो x की वैल्यू क्या आई 3, माइनस y की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई -2। तो ये हो जाएगा आपका सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार से। तो इस तरीके से आपको लीनियर इक्वेशन जो है सॉल्व करना है। आई होप आपको यहाँ तक के कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गए होंगे। अभी आपको जो है ये मैंने एक ही क्वेश्चन कराया है, इसी तरीके से और क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करना है, ताकि जब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तब आपको वो चीज़ें और बेहतर तरीके से जो है समझ में आएंगी। अब देखिए यहाँ पर सेकंड जो क्वेश्चन है, इसके अंदर टोटल 8 क्वेश्चन जो है आपको दिए हुए हैं, और बोर्ड एग्ज़ाम में जो है एक क्वेश्चन जो है 100% यहाँ से आपको पूछा जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं फर्स्ट इक्वेशन। तो ये जो मेथड है जिसके अंदर हम कोएफिशिएंट को सेम बनाते हैं, इसे हम कहते हैं साइमल्टेनियसली सॉल्व करना। तो अब देखिए दो इक्वेशन लिखी हुई है, तो सबसे पहला काम ये होगा कि दोनों इक्वेशंस को हम जो है एक के नीचे एक लिख लेंगे। सपोज़ मैंने यहाँ पर लिख लिया, अभी हम पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं 3a प्लस 5b इक्वल टू 26, और फिर हम लिख लेंगे a प्लस 5b इक्वल टू 22, ठीक है। तो ये जो है ये पहली इक्वेशन हमने क्वेश्चन जो है वो पहला क्वेश्चन लिख लिया। अब जब कभी भी आप सॉल्यूशन लिखेंगे तो सॉल्यूशन लिखते टाइम सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन के अंदर दोनों इक्वेशंस दी हुई है आप उसी को दोबारा से लिखेंगे, है ना, मतलब अपनी आंसर शीट पर। तो ये यहाँ पर जो है मैंने इस तरीके से लिख लिया इक्वल टू 22। अब यहाँ पर देखिए पहली जो इक्वेशन है आप इसको हमेशा कर देंगे इक्वेशन नंबर 1, और जो दूसरी इक्वेशन है इसको आप कर देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब सबसे पहला काम यहाँ पर आपका ये होना चाहिए, आपको चेक करना है कि क्या कोएफिशिएंट जो है x का या फिर y का वो जो है सेम है या फिर नहीं है। अब बहुत ही ध्यान से अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो a का कोएफिशिएंट यहाँ पर 3 है, जबकि यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब कितना है कोएफिशिएंट 1 है। अगर आपको कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं दिखता तो यानी यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है। यहाँ पर 3 है, दोनों अलग अलग है। जबकि अगर आप b का कोएफिशिएंट देखेंगे यहाँ भी 5 है, यहाँ भी क्या है कोएफिशिएंट 5 है। इसका मतलब जब आपका कोएफिशिएंट सेम है तो इसका मतलब अब आपको कोएफिशिएंट सेम बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप देखिए कि पिछला क्वेश्चन जो हमने किया था यहाँ भी कोएफिशिएंट सेम था, लेकिन यहाँ पर कोएफिशिएंट में क्या था, एक प्लस था दूसरा माइनस था, तो इसलिए हमने दोनों इक्वेशन को क्या किया था, यहाँ पर ऐड किया था। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पर दोनों का साइन कैसा है,
प्लस है, और जब कभी भी जो है साइन अगर प्लस प्लस रहता है तब हम यहाँ पर दोनों इक्वेशन को क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अब आपका क्वेश्चन ये आएगा कि इक्वेशन 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया जाए या 2 में से 1 को किया जाए। तो आप कोई भी इक्वेशन को किसी भी इक्वेशन में से माइनस कर सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा लास्ट में। लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पर 26 बड़ा नंबर है, 22 छोटा नंबर है, तो इसलिए हम पहली इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन यानी बड़े में से छोटे को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, यानी हम जो है इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। तो अब सबसे पहले जिसमें से कर रहे हैं तो पहले आपको वो लिखना है। तो ये इक्वेशन हो जाएगी a + 5b = 22। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम सॉरी ये यहाँ पे मैंने उल्टा लिख दिया, जस्ट ए सेकेंड। इस तरीके का कन्फ्यूजन जो है वो हो जाता है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, यानी इक्वेशन 1 में से हम 2 को क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। तो आपको इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। या फिर आप इस तरीके से भी लिख सकते हो कि इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, यानी इक्वेशन 1 में से आपने इक्वेशन 2 को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। जिन बच्चों को इंग्लिश नहीं समझती वो इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो पहले इक्वेशन 2 हमें लिखना है 3a + 5b = 26, और फिर हो जाएगा a + 5b = 22। अब आपको ये बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है और एकदम भूलना नहीं है एग्ज़ाम में कि जब आप इक्वेशन को माइनस करते हैं तब आपके जो साइंस है वो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। यानी आप जब इक्वेशन को माइनस कर रहे हो तो अब देखिए ए के सामने कुछ नहीं है, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ भी प्लस है तो माइनस, यहाँ भी 22 के सामने कुछ नहीं है तो प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। इस तरीके से जो है आपको ध्यान में रखना है। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ये कब होगा, सिर्फ और सिर्फ जब आप इक्वेशंस को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब देखिए 3a - a ये क्या हो जाएगा, 3a में से एक a गया तो 2a, ये प्लस a। अब देखिए 5b का ये प्लस साइन नहीं देखना है, नीचे वाला साइन देखना है, माइनस वाला। तो +5b - 5b ये क्या हो जाएगा, कैंसल, इक्वल 26 - 20y। तो 26 में से 22 गए, कितना बच गया, 4 बच गया। अब देखिए आप जब यहाँ पर इसको शिफ्ट करेंगे, ये a है तो a और 2 के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई। तो a = ये मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई में है, उस तरफ शिफ्ट होगा तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 2 के टेबल से इसको हम काटेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी आ गई, 2/1 यानी 2, बटे में हम 1 को नहीं लिखते। तो जब हमको एक वेरिएबल की वैल्यू मिल गई तो यानी यहाँ पर हमारा आधा क्वेश्चन जो है वो क्या हो गया, यहाँ पर ख़त्म हो गया, पूरा हो गया। ठीक है, अब हमें सिर्फ आधा क्वेश्चन और क्या करना है, सॉल्व करना है। अब a की वैल्यू तो मिल गई, अब हमें यहाँ पर किसकी वैल्यू फाइंड करना है, b की वैल्यू फाइंड करना है। तो अब आप यहाँ पर लिखेंगे पुट a = 2 इन इक्वेशन। अब आपके ऊपर है कि आपको b की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप कौन सी इक्वेशन में इसको पुट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे a अकेला है तो ये इक्वेशन थोड़ी सी इजी है, तो इसलिए हम इसको किसके इक्वेशन 2 में जो है वो क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। पुट a = 2 इन इक्वेशन 2। अब सबसे पहले आपको इक्वेशन लिख लेना है a + 5b = 22। अब देखिए a की वैल्यू हमने यहाँ पे क्या फाइंड की है, a फाइंड की है, तो इसी a की जगह पर आपको क्या लिख देना है, जो भी आंसर आया है, a की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, 2 आई है, तो 2। बाकी रिमेनिंग इक्वेशन जो है वो आपको जैसे कि वैसे लिखना है, 5b = 22। अब देखिए b की वैल्यू जो है, यहाँ पर b की वैल्यू ये आपको फाइंड करना है, तो इसका मतलब आपको 2 और 5 को इक्वल के उस तरफ क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा। तो पहले 5 नहीं शिफ्ट होगा, क्यों, क्योंकि वो b के साथ जो है मल्टीप्लिकेशन में, सबसे पहले 2 उस तरफ शिफ्ट होगा। तो अब देखिए 2 उस तरफ गया तो +2 है, तो +2 उस तरफ शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा, -2, साइन चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। इस तरफ सिर्फ इतना हिस्सा बच गया जो कि क्या है, 5b। तो 5b = 22 में से 2 गया, कितना बच जाएगा, 20।
अब देखिए अब आप फाइनली शिफ्ट करेंगे किसको, यहाँ पर आप शिफ्ट करेंगे 5 को, तो b के साथ मल्टीप्लाई में है, जब वो इक्वल के उस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा 22/5। तो 5 के टेबल से काट देंगे, 5 1 ज़ा 5 एंड 5 4 ज़ा 20। तो b की वैल्यू यहाँ पर आपको कितनी मिल जाएगी, 4 मिल जाएगी। सो देयरफॉर सॉल्यूशन हो जाएगा आपका, अब देखिए यहाँ पे वेरिएबल जो है एक्स वाई नहीं था, ए बी थे, तो a कॉमा बी ये इक्वल हो जाएगा, a की वैल्यू पहले पुट करेंगे 2,4, ये हो जाएगा इसका आंसर। इस तरीके से अगर आप बोर्ड एग्जामिनेशन में लिखते हैं, तो अगर आपसे ये क्वेश्चन जो है 2 मार्क के लिए या 3 मार्क के लिए पूछा जाता है, तो आपको पूरे जो है बोर्ड एग्जामिनेशन में 3 मार्क जो है वो मिल जाएंगे। अब हम यहाँ पर देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्वेश्चन को हमको अच्छे से ऑब्जर्व करना है। पहली इक्वेशन जो है आपको दी हुई है x + 7y = 10। दूसरी इक्वेशन आपको दी है 3x - 2y पहली इक्वेशन आपको दी हुई है x + y = 10 और दूसरी इक्वेशन आपको दी हुई है 3x - 2y = 7। तो पहला काम यही करेंगे हम, पहली इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1, दूसरी इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2। अब बहुत ही ध्यान से अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऑब्जर्व करेंगे, तो हमें यहाँ पर ये समझ में आएगा कि ना x का वेरिएबल यहाँ पर सेम है और ना ही y का वेरिएबल यहाँ पर सेम है। ना x का वेरिएबल सेम है और ना ही y का वेरिएबल यहाँ पर सेम है। तो यहाँ पर हमें जो है कोई भी एक वेरिएबल को क्या बना लेना पड़ेगा, सेम बना लेना पड़ेगा। अब आप अगर ध्यान से देखेंगे यहाँ पर, तो y का वेरिएबल आप एक जगह आपको 7 दिख रहा है, दूसरी जगह 2 दिख रहा है। तो 7 को ना आप 2 बना सकते हो, ना आप 2 को 7 बना सकते हो। लेकिन x का अगर आप वेरिएबल देखेंगे, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर x का जो वेरिएबल है ये यहाँ पर 3 है और ऊपर वाली इक्वेशन में 1 है। तो 1 को अगर मैंने कहा कि आप 3 बनाओ, तो इस 1 को आप 3 कैसे बनाएंगे, अगर आप इस 1 को 3 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन अगर यही हम y के केस में देखते, तो y को हम कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करते, 7 से, कि ये यहाँ पर 2 बन जाता है ना। ऐसा नंबर हम ढूंढ तो सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर जो है हम x का कोएफिशिएंट क्या बनाएंगे, सेम बनाएंगे। तो अब देखिए हमको समझ में आ गया कि यहाँ पर हमको कितना लेकर के आना है, x के प्लेस पर अभी कोएफिशिएंट 1 है, लेकिन हमें यहाँ पर लेकर के आना है 3। अब ये 3 लाने के लिए हमको इस इक्वेशन को जो है 3 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पूरी इक्वेशन को। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3, यानी पूरी इक्वेशन को हम 3 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब सबसे पहले आप इक्वेशन लिख लीजिए, x + 7y = 10। अब देखिए आप जब यहाँ पर पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हर जगह पर यहाँ पर 3 का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, यहाँ भी 3 का मल्टीप्लाई, यहाँ भी 3 का मल्टीप्लाई और ये 10 से पहले भी 3 का मल्टीप्लाई। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 3 × x ये हो जाएगा 3x, प्लस है तो साइन प्लस का आएगा। 3 × 7 3 7 ज़ा 21y इक्वल है तो इक्वल 3 × 10 ये क्या हो जाएगा 30। अब देखिए ये एक नई इक्वेशन बन गई, तो आप इसको कर देंगे इक्वेशन नंबर 3। अब आप देखिए पहले आपके पास इक्वेशन नंबर 1 थी, उसी का ही एक नया फॉर्म, एक नया रूप बन गया इक्वेशन नंबर 3। तो अब आपको ये जो पहली इक्वेशन दी हुई है, अब आपको इसको ध्यान नहीं देना है, अब आपको सिर्फ थर्ड और सेकंड इक्वेशन को ध्यान में रखना है। अब आप बहुत ही ध्यान से देखिए कि सेकंड और थर्ड इक्वेशन के अंदर ये जो दोनों इक्वेशंस है, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन के अंदर जो हमारा x का कोएफिशिएंट है वो क्या हो गया है, सेम हो गया है, 3 है दोनों जगह, है ना। अब आप देखिए इनका कोएफिशिएंट सेम हो गया। अब या तो इक्वेशन को हमको प्लस करना है या फिर इक्वेशंस को क्या करना है, माइनस करना है। तो आप देखिए कि यहाँ पर भी सामने प्लस है, यहाँ पर भी सामने प्लस है। तो जब दोनों तरफ प्लस प्लस है, तो हम दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। अब सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। फिर से वही सवाल आता है कि इसमें से इसको माइनस करें या इसमें से इसको माइनस करें। तो आप किसी में से किसी को भी कर सकते हैं। अब जैसे मुझे यहाँ पे बड़ा नंबर 30 दिख रहा है, तो यानी हम जो है इक्वेशन 3 में से
2 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3, यानी 3 में से 2 को हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। तो पहले थर्ड इक्वेशन आपको लिखना है 3x प्लस 21y इक्वल टू 30। अब हम सेकेंड इक्वेशन लिखेंगे 3x माइनस 2y इक्वल टू 7। अब मैंने आपको पिछले ही क्वेश्चन में बताया कि जब आप इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं उस टाइम आपके जो साइंस होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, ये 3x के सामने कोई साइन नहीं है, तो यहाँ पर प्लस कोई साइन नहीं है मतलब प्लस साइन है, तो प्लस साइन चेंज होगा तो माइनस हो जाएगा। 2y के सामने माइनस है, माइनस साइन चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 7 के सामने कोई साइन नहीं है यानी प्लस का साइन है, तो प्लस साइन चेंज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा। इस तरीके से आप जो है इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, 3x माइनस 3x ये क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से एकदम, यहाँ पर 21y, अब 2y का साइन जो है आपको हमेशा क्या कंसीडर करना है, प्लस कंसीडर करेंगे, क्योंकि साइन क्या हो गया है हमारा, चेंज हो गया है। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये हो जाएगा 21y प्लस 2y, तो ये कितना हो जाएगा, 23y इक्वल। अब देखिए यहाँ पर 30 माइनस 7 यानी 30 में से 7 गया तो कितना बच जाएगा, यहाँ पर 23 बच जाएगा। अब आपको y की वैल्यू फाइंड करना है, तो y इज़ इक्वल टू, ये 23 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 23 से 23 कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर y की वैल्यू हमको कितनी मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी। तो यहाँ पर आधा क्वेश्चन जो है वो हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। यानी हमने जो है यहाँ पर y की वैल्यू जो है वो कितनी ला ली, 1 ला ली। अब हमें जो है यहाँ पर किसकी वैल्यू फाइंड करना है, x की वैल्यू। तो मैंने आपको बताया है यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, पुट y इज़ इक्वल टू 1 इन इक्वेशन। अब आपके ऊपर है आप कौन सी इक्वेशन में जो है इस वैल्यू को पुट करते हैं, आइदर आप 1 में पुट कीजिए और 2 में पुट कीजिए। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मुझे x की वैल्यू फाइंड करना है, यहाँ पर x अकेला है जबकि यहाँ पर अकेला नहीं है, तो ये थोड़ी बड़ी इक्वेशन है सेकेंड वाली। लेकिन जो इक्वेशन नंबर 1 है उसमें x अकेला है, तो यहाँ पर जो है हम आसानी से जो है इसकी वैल्यू को क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम जो है x की y की वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर 1 में क्या करेंगे, पुट कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए सबसे पहला काम ये है कि आप इक्वेशन नंबर 1 को जो है वो क्या कर लीजिए, लिख लीजिए। तो x प्लस 7y इक्वल टू 10। अब देखिए y की जगह पर हमें कितना पुट करना है, 1 पुट करना है। तो ये है हमारी इक्वेशन नंबर 1, x एज इट इज़ रहेगा क्योंकि इसकी वैल्यू फाइंड करना है। 7 इंटू y की वैल्यू 1 आई है तो y की जगह 1 लिख देंगे इक्वल टू 1, x प्लस, अब पहले मल्टीप्लाई होगा, 7 1 ज़ा 7 इक्वल टू 10। अब देखिए x की वैल्यू फाइंड करना है तो प्लस 7 उस तरफ शिफ्ट होगा, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 7, x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 10 माइनस 7 दैट इज़ 3। तो ये यहाँ पर मिल गई आपको x की वैल्यू जो कि क्या है, 3 है। और यहाँ पर आपका पूरा क्वेश्चन क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे the solution of the given equation x, y। अब देखिए सबसे पहले आपको x की ही वैल्यू रखना है, तो x की वैल्यू 3 माइनस y की वैल्यू 1। इस तरीके से आपका यहाँ पर क्वेश्चन क्या हो जाता है, क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाता है। अब हम यहाँ पर देखेंगे थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन के अंदर वापस से हमारे पास जो है 2 इक्वेशन दी हुई है। एक है यहाँ पर 2x माइनस 3y इक्वल टू 9, और दूसरी जो इक्वेशन हमारे पास दी हुई है वो है 2x प्लस वाई इक्वल टू 13। अगेन पहली इक्वेशन जो दी होगी उसको हम इक्वेशन नंबर 1 कर देंगे, दूसरी जो इक्वेशन दी होगी उसको हम कर देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब बहुत ही ध्यान से आपको दोनों इक्वेशंस को ऑब्जर्व करना है कि क्या यहाँ पर x का वेरिएबल, x का कोएफिशिएंट जो है वो सेम है या नहीं है, y का कोएफिशिएंट सेम है या नहीं है। तो आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि x का जो कोएफिशिएंट है
ये यहाँ पर ऑलरेडी क्या है, सेम है। तो जब कोएफिशिएंट सेम है तब आपको उसको सेम बनाने की आवश्यकता ज़रूरत नहीं है, यानी यहाँ पर डायरेक्ट हमारा काम आसान हो गया। अब हम सीधा जो है कोई भी इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं या माइनस कर सकते हैं। इसका आंसर आप मुझे बताइए। आप देखिए कि पहली इक्वेशन में जो 2x है इसका क्या साइन है, प्लस। दूसरी इक्वेशन में 2x का क्या साइन है, प्लस। तो अब जब अगर दोनों इक्वेशन में साइन जो है कोएफिशिएंट का प्लस प्लस होता है, तब हम दोनों इक्वेशन को वहाँ पर क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, यानी सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अब आप मुझे बताइए कि पहली में से दूसरी इक्वेशन को हम माइनस करेंगे या दूसरी में से पहली इक्वेशन को हम माइनस करेंगे, है ना। तो आप किसी में से किसी को भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखिए बड़ा नंबर क्या है, 13 है। तो हम 13 में से यानी इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, यानी इक्वेशन 1 को जो है हम इक्वेशन 2 में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2x प्लस वाई इक्वल टू 13 माइनस 2x माइनस 3y इक्वल टू 9 बराबर। अब आप बहुत ही ध्यान से देखिए, हम दोनों इक्वेशन को क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। अब मैंने आपको इससे पहले ही बताया कि जब हम इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट यानी माइनस करते हैं तो साइन क्या होगा, चेंज होगा। यहाँ पर प्लस है तो माइनस, यहाँ पर प्लस माइनस है तो क्या आ जाएगा, प्लस, और यहाँ पे प्लस है तो क्या आ जाएगा, माइनस। इस तरीके से इक्वेशन आप क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब देखिए 2x माइनस 2x ये क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। y, अब यहाँ पे 3y का साइन आपको प्लस प्लस कंसीडर करना है, तो y प्लस 3y ये कितना y हो जाएगा, 4y इक्वल 13 माइनस 9। अब यहाँ पर 13 में से जब 9 जाएगा तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा। तो यहाँ पर जो है आपको y की वैल्यू मिल जाएगी 4। ये 4 जो मल्टीप्लाई में ये उस तरफ शिफ्ट होगा तो किस में चला जाएगा, डिवाइड में, और 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी। तो जैसे ही आपको एक वेरिएबल का आंसर मिल गया, यानी आपका आधा क्वेश्चन वहाँ पर क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब इसी y की वैल्यू को पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन, आपको कोई भी एक इक्वेशन में पुट करना है। अब आपको x की वैल्यू फाइंड करना है तो आपको कोई भी एक इक्वेशन चूज़ करना है। अब आप दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर y जो है वो क्या है, अकेला है। y जो है वो अकेला है, तो y की वैल्यू जो है, y की वैल्यू 1 है, तो यहाँ y की वैल्यू आपको पुट करना है। तो इसको या तो आप इक्वेशन 1 में भी पुट कर सकते हो, 2 में भी पुट कर सकते हो। तो यहाँ पर जो है हम इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे, क्योंकि y का वेरिएबल जो है यहाँ पर क्या है, 1 है। तो इसलिए यहाँ पर जो है हम लिख देंगे पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। अब सबसे पहले जो आपको सेकेंड इक्वेशन लिखना है 2x प्लस वाई इक्वल टू 13। अब देखिए 2x, x की तो वैल्यू आपको फाइंड करना है, y की जगह हमारे पास 1 मिली है तो y की जगह 1 लिख देंगे 13। अब देखिए 2x इज इक्वल टू प्लस 1 उधर गया तो 13 ये क्या हो जाएगा, -1। 2x इज इक्वल्स टू 13 माइनस 1 ये क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 12 अपॉन, अब ये 2 जो है मल्टीप्लाई से उधर गया, डिवाइड, तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। तो x की वैल्यू यहाँ पर हमें कितनी मिल जाएगी, 6 मिल जाएगी। देयरफॉर अब आपको यहाँ पर वापस से वही लिखना है, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इस तरीके से पूरा लिखेंगे। इक्वेशन इज x कॉमा वाई इक्वल टू, अब देखिए x की वैल्यू हमेशा पहले आपको लिखना है 6 कॉमा y की वैल्यू 1, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको ये बिल्कुल ध्यान में रखना है कि जितने भी क्वेश्चन अभी मैंने आप लोगों को सॉल्व कराए, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, ये जो है आपका होमवर्क है कि आप जो है इसको एटलीस्ट 2 बार जो है लिख कर क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे 2 टाइम्स। 2 से 3 बार जब आप इसको लिख करके प्रैक्टिस करेंगे तब आपके माइंड में जो है ये चीज़ क्या हो जाएगी,
बैठ जाएगी। जब आप कोई भी नई चीज़ सीखते हैं तो उस टाइम पर आपको वो लर्न करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन जब आप उस चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं तब आपको वो क्या हो जाती है, आसान हो जाती है। इसी तरीके से आपको कैलकुलेशन में, मैथमेटिक्स के कैलकुलेशन में भी क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीज़न, और ख़ास करके आपको टेबल जो है वो क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। तो इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो हम सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।